सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा से के स्रोत एक अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से की जाती है। आज की जो यह कक्षा है, यह कक्षा है दशमांश कुंडली हम लोग कैसे बनाए। हालांकि इस महीने में हम लोग दशमांश कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, दो दशमांश कुंडली में पढ़ेंगे और भी अन्य वर्ग कुंडलियों के बारे में इस महीने में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दशमांश कुंडली क्या है? तो दशमांश कुंडली हमारे लग्न कुंडली का, यह जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली का 10वां वर्ग है। वैसे हम कह सकते हैं कि कुंडली के 10वें भाव का यह विस्तृत रूप है। कुंडली के 10वें भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, उन सभी विषय वस्तुओं का विचार हम लोग D10 कुंडली से यानी कि दशमांश कुंडली से हम सभी करते हैं। जैसे कि नौकरी व्यवसाय में उपलब्धि मिलना या ह्रास होना, जीवन वृत्ति कैसा होगा, हमारा मान सम्मान सफलता उन्नति तो कैसा होगा इत्यादि। यानी कुंडली के 10वें भाव से जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, उन सभी विषय वस्तुओं का विचार D10 कुंडली से किया जाता है। अब रही सवाल कि दशमांश कुंडली हम लोग बनाए कैसे। तो फल दीपिका पुस्तक में ही नहीं, सभी पुस्तकों में, सभी होरा शास्त्रों में, सभी फलित शास्त्रों में यह बताया गया है कि प्रत्येक राशि को 10 भाग किए जाए। तो एक राशि कितने अंशों का होता है? एक राशि 30 अंशों का होता है। इसे 10 बराबर भाग में बांट देना है तो 3 अंश होता है। कितना अंश होता है? 3 अंश का होता है। तो पहला दशमांश जो होता है वह 0 से 3 अंश तक हुआ। दूसरा दशमांश 3 से 6 अंश तक होगा। तीसरा 6 अंश से 9 अंश तक। चौथा 9 से 12 तक। पांचवा 12 से 15 तक। छठा 15 से 18 तक। सातवां 18 से 21 तक। आठवां 21 से 24। नौवां 24 से 27। 10वां 27 से 30 तक। अब यहाँ पर हम सभी फल दीपिका पुस्तक को पढ़ रहे हैं। या फल दीपिका पुस्तक का अध्याय से संबंधित विषय वस्तु है। तो वहां फल दीपिका पुस्तक के पन्ने को हमने यहाँ पर लिया है। इस चक्र को हम सबों को समझ लेना चाहिए। इस चक्र को, दशमांश चक्र जो फल दीपिका पुस्तक में दिया गया है, इस चक्र को हम लोगों को समझना चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। हमारे द्वारा नई कक्षा भी शुभारंभ हो चुकी है, उसमें यदि शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब इस चक्र को हम सभी समझते हैं। यहाँ भी देखा जाए कि यहाँ भी 10 ही अंश है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखा जाए, यह मेष राशि है, 1 से शुरू है। मिथुन, अब इसका राशियों का क्रमांक यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह सारणी क्या है। सारणी को हम कैसे समझें? तो यह मकर राशि, मेष राशि का मेष से ही शुरू है। मेष राशि का पहला दशमांश मेष का है। मिथुन का पहला दशमांश मिथुन से है। सिंह का पहला दशमांश सिंह से ही है। तुला का पहला दशमांश तुला से ही है। धनु का पहला दशमांश धनु से ही है। कुंभ का पहला दशमांश कुंभ से ही है। यानी कि अब यह क्या हुआ? मेष, मिथुन, सिंह, तुला,
धनु एवं कुंभ, यह क्या हो गया? तो यह पुरुष राशियां हैं या विषम राशियां? तो यहां से यह प्रतीत हम लोगों ने सीखा कि विषम राशियों का दशमांश उसी राशि से शुरू हो जो क्रमबद्ध चलता है। यहाँ भी देखिए, एक के बाद में 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 के बाद में 5 6 7 8 9 10, 7 के बाद में 7 8 9 10, 9 के बाद में 9 10 11 12, 11 के बाद में 11 12 1 2। यानी कि इसका जो अंतराल है यह क्रमबद्ध है। क्या है? क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध है, क्रमिक है। यह क्या है? क्रमिक है। तो हम लोगों ने यह सीखा या समझा कि विषम राशियों का दशमांश उसी राशि से शुरू होता है। विषम राशि का दशमांश उसी राशि से शुरू होता है। उसी राशि से शुरू होता है। अब यहाँ पर सम को देखिए, सम यहाँ 2 है, तो 2 का 10 से शुरू हुआ, 2 का 10 से शुरू हुआ, 10 9 से। का 2 का 10 से शुरू हुआ। हम लोग इसे समझने के लिए अगर 2 का 10 से शुरू बतलाया गया, अगर 2 का 10 से शुरू हुआ तो 2 नंबर की राशि कहाँ है? 2 नंबर की राशि यहाँ है। अब 10 कहाँ गया? तो 10 यह है। गिन के देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यह तो 9वीं से शुरू हो गया। जी। वृषभ का 10 से शुरू हुआ, 9वीं राशि से हो गया। कर्क का गिन के देखते हैं, यहाँ 12 है, तो कर्क यहाँ पर, यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर्क का 12 से, यानी कि 9वीं राशि से शुरू हो रहा है। अभ्यस्त करने के लिए फिर कन्या को देखते हैं, कन्या का 2 से शुरू है। अब कन्या का 2 से, तो कन्या को 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कन्या का 2 से शुरू हो गया। यानी कि अभी तक के अध्ययन के आलोक में हम सबों ने यह पाया कि सम राशियों का या स्त्री राशियों का दशमांश कहाँ से शुरू होता है? अपने से 9वीं राशि से। अपने से 9वीं राशि। तो गुरु जी यहाँ पे कन्या का क्यों बन गया दशमांश? यहाँ तो तुला का बनना चाहिए अगर। कन्या का, कन्या से गिनिए ना, कन्या से नहीं 9वां। नहीं, ये कुंडली कुंभ राशि की है ना। इसका हाँ, इसमें इसका दशमांश कन्या का बना है, जबकि तुला का बनना चाहिए। अच्छा चलिए, इस पर भी हो सकता है कि जो कुंडली बनाया गया वहां पे त्रुटियां हो गई हो। हाँ, सॉफ्टवेयर से वेरी कर रहा है। नहीं ना, कहने का मतलब बनाने में त्रुटियां हो गई हो। जी सर, हम हो सकता है। लोग हम लोग इसे तो नहीं त्रुटि कह सकते ना जो पुस्तक में है। नहीं, पुस्तक तो अपने लिए स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। सर कन्या का ही तो बनेगा। 8वें उसमें है, 22 डिग्री है, 8वें दशमांश में है। 11 से 8वां दशमांश तो कन्या का ही बनेगा। वो तो गणना वहां से शुरू होगी, पर डिग्रियां तो आगे बढ़ाएंगी नहीं पड़ेगी ना। अरे आप गणना 11 से शुरू करोगे, विषम में है तो 8 तक जाओगे तो 6 नंबर ही तो आएगी। कन्या का ही तो बनेगा सर। अच्छा, कन्या का बन रहा है क्या? ठीक है, हाँ ठीक। कन्या का ही बनेगा सर। आप जी सर, जी कन्या का ही बनेगा सर। ठीक बना है। हम्म, कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब यह है कि जो फल दीपिका पुस्तक में जो यह सारणी दी गई है, इस सारणी को हमें समझना है। जी सर, तो जी सारणी हम सभी समझ लिए कि नहीं समझ लिए? समझ लिए गुरुदेव। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुंडली पर थोड़ा सा, कि दशमांश कुंडली कैसे बनाए। या हमने सॉफ्टवेयर से बनाया है, हमने सॉफ्टवेयर से बनाया। अब हम यह सारणी हटा दें, सारणी की आवश्यकता नहीं है ना। जी हटा दीजिए। हम्म, भागो मत, कहाँ गया तुझे? अब यहाँ पर देखा जाए कि
लिखा जा रहा है कि दशमांश कुंडली कैसे बनाए। हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने सारणी समझ ली। अब यहाँ पर देखा जाए लग्न कुंडली जो है यह कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न का अंशात्मक मान 22 है। अब यह कुंभ का कुंभ से ही शुरू होगा, कुंभ विषम राशि है। अब यह 22 अंश जो है यह कहाँ गया, 7 3 21, 7 भाग समाप्त हो गए, 8वें भाग पर है ये। 22 अंश किस भाग में जाएगा, 8वें नवांश में, नहीं 8वें आठवें दशमांश में, दशमांश में, 8वें दशमांश। दशमांश में। 8वें दशमांश में जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं 0 से 3 पहला हो गया, फिर यह हो गया 1, 2 में 6 अंश तक, 3, 9 तक, 4, 12 तक, 5, 15 तक, 6, 18 तक, 7, 21 तक, 8, 24 तक, 9, 27 तक, और 27 से अधिक हो गया तो 10वां हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए यह 22 अंश है तो 21 से अधिक है, 24 से कम है, इसलिए 8वें में हो गया। तो कुंभ का 8वां कन्या होता है, अंधा हो गया। इसलिए यह कन्या। अब सभी ग्रहों को हम लोग देख लें। सूर्य देव का एक अंश है, यानी कि यह पहले दशमांश में है, और सूर्य देव विषम राशि में है। तो विषम का विषम से ही शुरू होता है, तो यह पहले दशमांश में है तो 9 नंबर की राशि में, तो 9 में ही हो जाएंगे। यह भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद में चंद्रमा का आते हैं। यह कर्क राशि में है, सम राशि में है। चंद्रमा का अंशात्मक मान 20 है। यह 20 अंश जो है 7वें में आता है। 20 अंश 7वें दशमांश में आता है। तो कन्या से 9वां से शुरू होगा, तो 9वां कहाँ गया, मीन आ गया। कर्क से 9वां कौन होगा, यहीं से गिन लेंगे ना। कर्क को एक मीन मान, मीन मीन 1 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मीन से गिनेंगे, मीन से 7वां, मीन से मीन 7वां, कन्या होगा। मीन से 7वां कन्या हो गया। कन्या 1 होगा। 2 3 4 5 6 7 कन्या हो गया। कन्या में चंद्रमा है। अब चंद्रमा के बाद में मंगल को ले ले। मंगल वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि भी सम राशि है, 9वें से शुरू होगा। मंगल का अंशात्मक मान 28 है। 28 मतलब यह 10वें दशमांश में होगा, 27 से अधिक हो गया। तो अब यह सम का फिर 9वें से शुरू होगा। तो वृश्चिक से गिनेंगे तो 9वां कहाँ जाएगा, वृश्चिक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर्क हो गया। तो कर्क से शुरू होगा ना जी जी गुरु जी। तो कर्क से शुरू होगा, तो कर्क से 10वां कौन हो जाएगा, मेष आया, मेष में ही है। मेष में मंगल देव है। जी मेष में मंगल देव है यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप सभी अपने अपने हिसाब से देखें कि कौन क्या है, कैसे बनाए जा सकते हैं। हम लोगों ने मंगल ग्रह तक हम लोगों ने समझने का प्रयास कर लिया। अब आते हैं बुध पर। बुध देव 13 अंशों के हैं। 13 कहाँ पे आता है, 5वें नवमांश, 5वें दशमांश में आता है। अब यह धनु राशि में है, विषम राशि में है। विषम का उसी से शुरू होता है, विषम का उसी से शुरू होता है। धनु का धनु से ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से 5वें गिनेंगे तब मेष होगा। मेष में बुध देव हैं। हाँ जी, हाँ सही है। हो गया। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में है। देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 2 है, यानी कि पहले में ही है, पहले दशमांश में है। तो मकर का सम राशि में है, तो सम से 9वां शुरू से होता है। तो मकर से 9वां यहाँ कन्या आता है। फिर कन्या राशि में देखे चंद्रमा है, भले देवगुरु बृहस्पति है, गुरु भी हो गए। अब आते हैं शुक्रदेव पर। तो शुक्रदेव कुंडली में कहाँ है, मकर राशि में ही है। शुक्रदेव का अंशात्मक मान 16 है, जो यह 6ठे दशमांश में आते हैं। तो अब इसका 9 से शुरू होगा, अपने से 9वें से, यानी कन्या राशि से शुरू होगा, और
यह छठे में है, तो कन्या से छठा कौन होगा? यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में शुक्रदेव है, शनिदेव को लीजिए, विषम राशि में है, शनिदेव का अंशात्मक मान 28 है। तो विषम का विषम से ही शुरू होता है, 28 अंश है या अंतिम दशमांश में है। यह कहाँ है? अंतिम दशमांश में है, 10वें दशमांश में। तो हम सिंह से यदि शुरू करते हैं, सिंह का सिंह से ही शुरू होता है, तो अब यहां से 10 गिन लेंगे, तो सिंह से 10वां कौन हो गया? सिंह को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में शनिदेव हैं, राहु को देख लें, राहु का अंशात्मक मान 17 है, यह छठे दशमांश में हो गए। और राहु देव मकर राशि में है, 9वें राशि से शुरू होगा, तो यहाँ से 11, तो 11 नंबर की राशि में राहु देव है। केतु ठीक 7वें लिख लेंगे, या 7वें क्यों लिखेंगे? गणना करके लिखेंगे। अब एक कर्क राशि में है, राहु एवं केतु का अंशात्मक मान सदैव समान होता है, तो यह भी छठे दशमांश में आ गए। तो फिर इससे 9वें, कर्क से 9वें मीन होता है, कर्क से 9वां मीन राशि। अब मीन राशि, अब यह कहाँ है? तो यह छठे में है, तो मीन से छठा कौन हो जाएगा? सिंह राशि। हो गया केतु। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने यह जो हमने बनाया है, यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया है। हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया, या हम इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमने पुस्तक के आलोक में बनाया और सॉफ्टवेयर से मिलान किया। बातें एक ही है, बातें। गुरुजी, ये चंद्रमा कर्क राशि में है, इनका मीन राशि से शुरू होगा, छठे नवांश में है, तो क्या ये सिंह राशि में नहीं जाएंगे वहां पे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम बता रहे हैं। अब यह चंद्रमा कर्क राशि में है, चंद्रमा का अंशात्मक मान 20 है, तो 20 है, तो ये क्षत्रिय 18, 6 भाग तो 18 अंश तक ही समाप्त हो गया ना। अब इस 7वें भाग में चले गए ना, 18 से लेके 21 तक 7वां भाग होता है। जी 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 जी, ठीक है गुरुजी। तो 7वें भाग में आ गए, तो मीन से जब शुरू हुआ, तो मीन से 7 में कन्या, तो कन्या में चंद्रमा। तो जब भी हम लोग पढ़े, तो अंत में निष्कर्ष हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, निष्कर्ष एक वाक्य में प्रतिदिन चर्चा होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने पुस्तक के सहारे, फल दीपिका पुस्तक या किसी भी होरा शास्त्र, कोई भी पुस्तक हो, सभी पुस्तक में जो दशमांश सारणी दी गई है या चक्र दिया गया है, एक ही है। हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक के पन्नों के आधार पर समझा, एवं उस आलोक में हम लोगों ने यह कुंडली बनाई, समझने का प्रयास किया। हम लोगों ने यह कुंडली सही पाया। इस आलोक में यह कुंडली सही हो गई कि नहीं हो गई? सब सही है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह कुंडली मैंने पुस्तक के सहारे हमने बनाया और सॉफ्टवेयर से मिलान किया, सही पाया। या हम यह भी कह सकते हैं कि हमने यह कुंडली सॉफ्टवेयर के सहारे बना लिया और फिर पुस्तक के नियमों के सहारे हम लोगों ने देखा तो सही पाया। तो आशा करते हैं कि दशमांश कुंडली कैसे बनाए हम सबों को समझ में आ गया। समझ में आ गया।